लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब अगर हमको इसकी लंबाई चाहिए होगी, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है, तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, हम लोग ऐसे करके लिखेंगे मैग्नीट्यूड। तो ये जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग इसको यूं करके लिख देंगे, ठीक है ना। ये सिंपल सी चीज है, इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिंपली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों दोनों के बीच में जो फोर्स की वैल्यू है उसके हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। इसका जो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा, एफ की जो तुम्हारी वैल्यू आएगी निकल करके, तो एफ की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन, या सिंपली हम लोग के पहले लिखे दे रहे हैं, जहां पर के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज आगे निकल करके अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे के इंटू, तो क्यू ये तुम्हारा हो जाएगा क्यू नॉट इंटू डी क्यू, तो हम लोग लिखेंगे क्यू नॉट इंटू डी क्यू, क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला। मगर इसी चीज को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे करके एफ विल बी इक्वल टू, एफ विल बी इक्वल टू एफ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, ये ऐसे अभी रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग इसको लिखते हैं के इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट इंटू डी क्यू की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, डी क्यू की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू डी एल, तो ये तुम्हारी हो जाएगी लैम्डा इंटू डी एल, ठीक, अपॉन, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा कि ये इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आर डैश माइनस आर डैश का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया इतना। मगर अगर हमें इसको वेक्टर बनाना है, इतनी चीज तो तुम्हारी मैग्नीट्यूड में है, इतनी जो चीज आई है वो तुम्हारी मैग्नीट्यूड के रूप में निकल करके आई है, ऐसे करके, ठीक है ना। इतनी जो चीज तुम्हारी निकल करके आई है ये तुम्हारी मैग्नीट्यूड के रूप में आई है। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये सारी चीजें मैग्नीट्यूड। तो हमें इसको वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए हमेशा उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना इसका हम यूनिट वेक्टर बना लेंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे एक्स वेक्टर अपॉन एक्स, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम एक्स वेक्टर अपॉन एक्स, तो मतलब ये वाला वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो ये तुम्हारा हो गया ये। मगर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो एक्स वेक्टर है ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया, और इसके अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अपॉन में हम लोग लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाएगा कितना, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। तो अब तुम एक चीज ये देखो, ये और ये दोनों मतलब बिल्कुल अंदर अंदर सेम है, तो इसकी पावर 1 है यहाँ पर, इसकी पावर 2 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल, टोटल पावर 3 हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से जो तुम्हारा एफ की जो वैल्यू आती है निकल करके, वो आती है तुम्हारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये ब्रैकेट में तुम्हारा इतना पूरा टर्म आ जाएगा, ये ब्रैकेट में तुम्हारा इतना पूरा टर्म आ जाएगा, ये वाला, ये इतना ऐसे 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 करके, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में तुम्हारा ये चीज हो जाएगी और ये चीज तुम्हारी गायब हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर होगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 3, यहाँ पर जो पावर हो जाएगी वो तुम्हारी 3 हो जाएगी, ऐसे करके। ये तुम्हारा बन गया जाकर के फॉर्मूला। तो ऐसे करके ये तुम्हारा फॉर्मूला बनता है। ये क्वेश्चन डिराइव करने के लिए आपसे कहा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डिराइव करने के लिए आपको ये कहा जा सकता है, तो इसको ये चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग गौरव, अमन, अमन बेटा देखो ये सब काम टेक्निकल टीम का है, ठीक है। टेक्निकल टीम ने पहले ही एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है, क्योंकि नहीं हो सकता वो चीज चेंज, तो नहीं हो सकती, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप 2 बार में देख लीजिएगा वीडियो को। तो नोट कर लीजिए इसको, और अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं जहां पर समझ में ना आया हो, फटाक से नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे वाला टर्म करते हैं।
सर के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है? कैसे होता है का मतलब ये हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ये जो है एक काम करिए, थोड़ा सा वेट करिए, गॉस थ्योरम आएगी अभी कुछ दिनों में, ठीक है? गॉस थ्योरम आएगी, गॉस थ्योरम से ये चीज आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी कि ये 4 पाई ही क्यों आता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? कोई भी चीज जो गोल होती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ी सी हिंट अभी देता हूँ मैं। हम लोगों ने जो भी इस तरीके के एनालिसिस किया था, तो उसमें हम लोगों ने पॉइंट चार्ज लिए थे। पॉइंट चार्ज जो हम लोगों ने लिए थे, पॉइंट चार्ज हमेशा स्फेरिकल होते हैं और छोटे होते हैं। स्फेरिकल जो सेल होता है, स्फेरिकल जो शेप होता है तुम्हारा, उसका जो वॉल्यूम होता है, वो उसका जो सरफेस एरिया होता है, वो तुम्हारा होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। उसका जो सरफेस एरिया होता है, उसके चारों तरफ की जो फील्ड बनती है, वो भी तुम्हारी बिल्कुल वैसे ही बनती है, ठीक है ना? उसके चारों तरफ की जो कवरिंग फील्ड बनती है, वो भी तुम्हारी वैसी बनती है 4 पाई आर स्क्वायर के टर्म्स में। तो 4 पाई आर स्क्वायर वही वाला 4 पाई आर स्क्वायर आता है हमेशा। कूलॉम्स लॉ में जो नीचे 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो ये वही वाला 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? और एप्सिलॉन नॉट के जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये चीज हम आपको गॉस लॉ में आगे आपको ये चीज आगे बताने वाले हैं। और फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कैसा क्वेश्चन रहेगा? ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से रहेगा कि आपको आपको कोई इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है कि सपोज दैट एक लाइन चार्ज रखा हुआ है और उससे इतनी सी डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है, तो जरा आप बताइए इस तरीके से कि उस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है? तो फोर्स इतना लगेगा। अब आपको एक चीज सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर जो डीएल है ना तुम्हारा, डीएल काम करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ ऐसे ऐसे करके, मैं एक स्टेप अभी बस थोड़ा सा और बाकी है, फाइनल आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो डीएल लिखा हुआ है, डीएल, ठीक है? ये डीएल अगर सबसे बाहर निकाल लो, यहाँ पर अगर हम लोग डीएल सबसे बाहर निकाल ले इस तरीके से, तो कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पर अगर हम डीएल यहाँ पर ऐसे करके लिख दें डीएल, ठीक है? तो तुम्हारा इधर इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा ऐसे करके, इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं इसको ऐसे करके। ये तुम्हारा एल बराबर जो होता है, एल बराबर 0 से लेकर के एल बराबर एल तक, मतलब इंटीग्रेशन, इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं, एल बराबर कैपिटल एल तक, ठीक है? ऐसे करके इसका फाइनल फार्मूला आ जाता है। तो आपको जब कभी भी अगर कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा, तो आपको प्रॉपर फंक्शन दिया जाएगा इस तरीके, ठीक है? अब ये तुम्हारा जो अभी मैंने आपको जो एक स्टेप लिखवाया है, ये अगला स्टेप लिख लीजिए, ठीक है? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा आएगा आगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही तुम्हारा आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम्हारा बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल दिव्या गंगवार, पूरा ऐसे ही डिराइव करके दिखाना होगा बोर्ड एग्जाम में। वो तो होता ही है, आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम नहीं दिए क्या? अच्छा हाँ, आप लोग तो पहली बार बोर्ड एग्जाम दोगे, 12th वाला। 10th क्लास में ऐसा कुछ होता नहीं था, मगर 12th क्लास में ये पूरा पूरा डिराइव करने के लिए ऐसे ही आते हैं, आपको चीजें ऐसे ही डिराइव करनी पड़ती हैं। इसीलिए तो 12th क्लास जो होता है ना, वो काफी कहा जाता है कि लेंदी सिलेबस होता है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? तो ये तुम्हारा हो गया। ऐसे ही बिल्कुल है तुम्हारा अगला वाला पार्ट, ऐसे ही बिल्कुल तुम्हारा अगला वाला पार्ट है, ये है तुम्हारा सरफेस चार्ज, ठीक है ना? बिल्कुल सरफेस चार्ज बिल्कुल इसी तरीके का है। आपको करना क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। सरफेस में यहाँ पर हमने एक सरफेस मान लिया है, ठीक है? हमने यहाँ पर एक सरफेस मान लिया और यहाँ पर हमने मान लिया एक चार्ज इस तरीके से, ठीक है ना? यहाँ पर हमने एक चार्ज ऐसे करके मान लिया है, सपोज दैट ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोटा होता है काफी इस तरीके से। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक छोटा सा सरफेस मान लिया, सरफेस एरिया ऐसे करके, ठीक है ना? ये छोटा सा सरफेस एरिया जो है, इसकी जो वैल्यू है वो तुम्हारी है ds, ठीक है ना? इसकी जो वैल्यू है वो है तुम्हारी ds, मान लीजिए। इस वाले सरफेस एरिया पर छोटा सा चार्ज होगा, इस वाले सरफेस एरिया पर छोटा सा चार्ज होगा ऐसे करके, ठीक है ना? तो अगर हम तुमसे ये कहें कि इस छोटे से चार्ज से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है तुम्हारी, वो इस तरीके से ऐसे करके, सपोज दैट यूं है, मान लेते हैं ये वाली, ठीक है? और हमने जो तुमको ये चीज पहले से बता रखी थी कि यहाँ से इसका वेक्टर ये है पोजीशन वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर तुम्हारा ये है ऐसे करके, ठीक है ना? ये वाला वेक्टर तुम लोग बिल्कुल दोबारा उसी तरीके से मान लो, ये आर डैश मान लो ऐसे करके, और ये तुम अपना एक्स मान लो ऐसे करके। तो तुम्हारा जो एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ से एक्स की जो वैल्यू निकल करके आती है, तो वो तुम्हारा आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ठीक है ना? हाँ, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर इस तरीके से, ठीक है ना? आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ठीक है? तो इस तरीके से ये चीज निकल करके आ जाती है। यहाँ पर भी बिल्कुल हम लोग बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं। एक्स का जो मैग्नीट्यूड है इस तरीके से ऐसे करके यूं करके, दिस इज यू एंड दिस विल बी इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर इस तरीके से। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना? आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ऐसे करके, ठीक है? तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही हम लोग करते हैं और इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही इसको भी ऐसे ही किया जाता है, ठीक है ना? इस पर भी ऐसे ही ऐसे करके फोर्स लगता है यूं करके सेम डायरेक्शन में, ठीक? और इस पर जो फोर्स ऐसे करके लगता है, वो वाला फोर्स हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला आता है निकल करके, जैसे इसमें आया था। इसमें तुम्हारा जो यहाँ पर ये जो चीज़ निकल करके आती है, क्यू नॉट इंटू डेल्टा, वहां पर डेल्टा की जगह पर सिग्मा होता है। तो चार्ज जो तुम्हारा यहाँ पर जो चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज, ठीक है ना? तो सरफेस चार्ज, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं सरफेस चार्ज, ठीक है ना? सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज।
सरफेस चार्ज किसी भी सरफेस पे मान लीजिए कि कोई इस तरीके का सरफेस है, जैसे कि एक मेटल की पतली सी सीट है बिल्कुल मेटल की, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल समझ लीजिए जिसमें आप लोग पराठे लपेट के ले जाते हो अपने स्कूल, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसा ही कोई सरफेस है, हमने क्या किया, हमने उस सरफेस पर ऐसे करके चार्ज फैला दिया। सपोज दैट, मान लेते हैं हमने उस तरीके से ऐसे करके चार्ज फैला दिया, ये मान लीजिए कि कोई इस तरीके का चार्ज है, मतलब कोई इस तरीके का सरफेस है ऐसे करके, ठीक, इस तरीके से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरीके से, ठीक। ये तुम्हारा सरफेस चार्ज है, ये तुम्हारा सरफेस चार्ज है ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ये सरफेस चार्ज है। तो मान लेते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो है तुम्हारा एस, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया वो तुम्हारा मान लेते हैं सरफेस, टोटल सरफेस एरिया एस है, मान लेते हैं एस, ठीक। और टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऊपर कितना है, ऊपर टोटल चार्ज कितना डाला गया है, मान लेते हैं कि टोटल चार्ज वो है तुम्हारा क्यू, ठीक। तो हम यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी निकालेंगे, ऐसी डेंसिटी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, हिंदी में इसे कहा जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस तरीके से। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे करके, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। और ये जो चीज है वो है तुम्हारी सिग्मा, सिग्मा विल बी इक्वल टू एस अपॉन क्यू, सॉरी क्यू अपॉन एस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्यू अपॉन एस, ठीक। तो ये चीज हो गई। टोटल चार्ज अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहें तो टोटल चार्ज की जो वैल्यू ऐसे करके निकल के आएगी, टोटल चार्ज की वैल्यू, ठीक है ना, टोटल चार्ज सरफेस इसके टर्म्स में, टोटल चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू, टोटल चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू ऐसे करके, हाँ, टोटल चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू ऐसे करके यूं करके, ठीक है ना। हाँ, तो Q विल बी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, ठीक, सिग्मा इंटू एस, तो ये चीज हो जाएगी इसकी वैल्यू। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई किसी को डाउट रह रहा हो तो आप हमसे तुरंत अभी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब मान लीजिए कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कोई छोटा सा कोई सरफेस एरिया हमने अगर ले लिया, मान लेते हैं कोई छोटा सा अगर सरफेस एरिया अगर हमने ले लिया इस तरीके से, जो छोटा सा सरफेस एरिया लिया है वो मान लीजिए वो छोटा सा सरफेस एरिया है ds, ds इज द डिफरेंशियल सरफेस एरिया, dl इज द डिफरेंशियल सरफेस एरिया ऑन दिस शीट, इस वाली शीट पर ये छोटा सा सरफेस एरिया मैंने ले लिया है। छोटे से सरफेस एरिया को लेने पर उसके ऊपर छोटा सा चार्ज आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर तुम ये कहो कि ब्रेड के ऊपर आपने मक्खन लगा रखा है, छोटा सा अगर आप टुकड़ा तोड़ोगे तो आपके पास में छोटा ही मक्खन आएगा, आई मीन थोड़ा ही मक्खन आएगा। बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि नेट चार्ज ऑन डिफरेंशियल सरफेस एरिया ds, नेट चार्ज ऑन डिफरेंशियल सरफेस एरिया ds, तो दैट विल बी इक्वल टू dq, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू जो तुम्हारी हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी dq। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू dq। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंपली dq की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो dq विल बी इक्वल टू यहाँ के टर्म्स में, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डिफरेंशियल। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये टोटल तुम्हारा यहाँ पर चार्ज हो गया dq, ठीक है ना, ये वाला जो चार्ज हो गया वो हो गया तुम्हारा dq, ठीक, ये तुम्हारा चार्ज dq हो गया और ये वाला चार्ज हो गया q नॉट। अब बस अब बचा क्या है, अब बचा क्या, कुछ नहीं, जैसे वो चार्ज हो गया वैसे ये वाला चार्ज हो गया, उस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकाल लो, बिल्कुल वैसे ही आप लिखोगे इसको जैसे अभी लिखा था, ठीक है ना। और तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला जो तुम्हारा आएगा अंत में निकल करके वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे करके यूं करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, और यहाँ पर जो तुम्हारा फॉर्मूला था ना ये क्यू नॉट इंटू डेल्टा, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा क्यू नॉट इंटू सिग्मा, ठीक है ना, और एक मिनट सिग्मा, और यहाँ पर ये चीज हो जाएगी r माइनस आर डैश क्यूब अपॉन, बिल्कुल वैसे ही निकल करके आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा इनमें, बिल्कुल तरीका बिल्कुल वही आ जाएगा इस तरीके से, मल्टीप्लाइड बाय r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज होगी तुम्हारी ऐसे करके। अच्छा दूसरे, ओहो कहाँ गया, हाँ ये हो गया, तो ये तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा पीछे, क्यू नॉट इंटू डेल्टा और साथ में यहाँ पर dl लिखा है ना, चूंकि ये सरफेस है जो हमने यहाँ पर अभी निकाला है, ये तुम्हारा टोटल सरफेस है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग लिखेंगे सरफेस ऐसे करके ds, ठीक, और ये हम लोग कर देंगे इसको इंटीग्रेशन ऐसे करके कर देंगे इंटीग्रेशन 0 to s टोटल, ठीक। ये होता है तुम्हारा, बस खाली तुम्हारे पास में फॉर्मूला ही डिराइव करने के लिए आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तुम्हारे पास सिर्फ फॉर्मूला ही डिराइव करने के लिए आएगा और ऐसा कुछ नहीं आएगा, मगर इसकी समझ बहुत जरूरी है। अगर आप आईआईटी का या नीट का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको इन सब चीजों की समझ बहुत जरूरी है कि ये चीजें आती कैसे हैं। ये कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर के तुम्हारी जो मैथमेटिकल अप्रोच है फिजिक्स में,
ये उसको डेवलप करने के लिए होता है। जो डेरिवेशन करवाया जाता है, डेरिवेशन का मेन मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ड हुआ, कहाँ से चीजें कैसे लिंक होते 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 किसी फॉर्मूले के मुकाम तक पहुंचती हैं, और उसमें मैथमेटिक्स का रोल कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो उसमें इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से वो नियम होते हैं जो इसमें यूज होते हैं, कौन कौन से वो स्टेप होते हैं, किसके बाद कौन सा स्टेप होता है। इन सब चीजों की जो परख होती है वो डेवलप होती है बार बार डेरिवेशन करने से। इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जब घर पर जब ये चीजें चल चुकी हों, नोट्स बन चुके हों, तो आप घर पर बैठ करके बार बार कम से कम 10 से 15 बार आप देख देख के डेरिवेशन नोट करिए, पढ़ पढ़ के डेरिवेशन नोट करिए, समझ समझ के डेरिवेशन को नोट करिए। एक दिन ऐसा आएगा आपके पास हेडिंग लिखी होगी और आपने डेरिवेशन कर दिया होगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही होता है और ऐसे ही चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब बताइए जल्दी से आप लोग फटाक से ये चीज नोट कर लीजिए, ये चीज नोट कर लीजिए। ये पूरा प्रोसेस है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है मगर ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है सभी के लिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच में जो भी स्टेप्स आने वाले हैं वो स्टेप्स आप सब अपने आप से लिखेंगे। ठीक है ना? वो स्टेप्स आप सब लोग अपने आप लिखेंगे। यहां से लेकर के यहां तक जो भी स्टेप आएंगे वो सारे स्टेप आपको खुद लिखने होंगे। हाँ मनीष, ये वाले तो मैं नोट्स आपको पकड़ा दूंगा, ये सारे के सारे नोट्स तो मैं आपको पकड़ा दूंगा। ठीक है, बट यहां से लेकर के यहां तक का जो डेरिवेशन है वो तुम्हें अपनी कॉपी पे खुद करना पड़ेगा। इसलिए थोड़े से इससे हेल्प लेकर के, ये वाला जो डेरिवेशन था यहां से डेरिवेशन से हेल्प लेकर के आपको ये वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कर लीजिए इसको। हम्म, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। नोट हो गया सभी का? क्लास 12th में है आप लोग, भूल मत जाइएगा। आपको ऐसे ही चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको ऐसे ही चीजें बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। हम्म, दिखाई दे रहा है साफ साफ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? किसी को कुछ देखने में दिक्कत तो नहीं आ रही? वेरी गुड, साफ साफ लिखा दिखा दिखाई तो दे रहा है। हम्म, नोट करिए। इसके बाद में मैं आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन दूंगा, मतलब आई मीन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात बात करूंगा, बताऊंगा आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी कच्ची मिट्टी है, मैंने उस पर पानी की एक बूंद छिड़क दी या पानी डाल दिया, उस पर हल्का छिड़क दिया, लिमिटेड पानी डाला, वो पानी उस मिट्टी के खिलौने पर पूरा पूरा अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही अगर कोई बॉडी ऐसी है जिस पर हमने चार्ज डाला और वो चार्ज उस बॉडी में के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान, तो उसमें से अगर हम कोई छोटा सा टुकड़ा अगर हम निकालें, तो छोटा सा टुकड़ा अगर हम निकालेंगे उस वाले खिलौने से, तो छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा आएगा पानी का। बिल्कुल वैसे ही अगर हम उस वाली बॉडी से जिस पर हमने चार्ज डाला है और उसने चार्ज जो है अपने अंदर समाहित कर लिया है, अपने अंदर मिला लिया है चार्ज को, अगर हम उसमें से थोड़ा सा कोई टुकड़ा निकाल लें तो थोड़ा सा चार्ज बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा चार्ज अगर बाहर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डी क्यू। और डी क्यू लेंगे, यहाँ पर हम लोग एक गोला रख लेंगे या क्यूब रख लेंगे या कोई भी वस्तु रख लेंगे रैंडम शेप की, उसमें से हम छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालेंगे। छोटा सा टुकड़ा अगर हम बाहर निकालेंगे तो छोटा सा वॉल्यूम होगा, छोटा सा वॉल्यूम होगा बोले तो डी वी, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल वॉल्यूम, उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल वॉल्यूम। ठीक है ना? तो उसको हम लोग डिफरेंशियल वॉल्यूम बोलेंगे। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम में डिफरेंशियल चार्ज होगा डी क्यू। जैसे कैसे उसी स्टाइल में तुम्हारा चार्ज होगा कितना, डी क्यू। डी क्यू विल बी इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा टोटल चार्ज निकल आएगा। टोटल चार्ज जैसे यहां से निकलेगा तुरंत यहां से ऐसे करके सटाक से हम लोग फोर्स निकालने के लिए प्रोसेस जारी कर देंगे। जैसे ये प्रोसेस जारी करेंगे तुरंत एस की जगह पर अब वी आ जाएगा, डी एस की जगह पर वी आ जाएगा, सिग्मा की जगह पर रो आ जाएगा, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बाकी सब कुछ वही रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है ना? तो वो जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, नेक्स्ट डेरिवेशन भी आप लोग अपने आप से करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फॉर्मूला है वो आप लोग अपने आप से डिराइव करके लाएंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपी में। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है। बताओ किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? सभी लोगों को परेशानी? अगर जरा भी कहीं भी ऐसा रह रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है या कहीं भी थोड़ी सी भी अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है,